दशरथ की जय हो। बोले आओ आओ, कहाँ से आए? बोले महाराज मिथिला से आए हैं, हम लोग दूत हैं, आपके लिए पत्रिका लेकर के आए हैं। पत्रिका लिए, पढ़े, तमाम सुख दुख के दौर से इधर उधर जो भी हुआ तमाम सारी बात रह गए। राम लखन उरकर बरचीठी रह गई, कहत न खाटी मीठी, खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित। भाई बहुत बातें हैं, सब नहीं बता पाऊंगा। महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए। महाराज दशरथ ने दूतों से एक प्रश्न किया। बोले दूतों एक बात बताओ। दूतों ने कहा हाँ महाराज। बोले ये बताओ कि महाराज जनक ने मेरे पुत्रों को जाना कैसे? कहू विदेह। महाराज दशरथ का प्रश्न है, ध्यान देना। बोले कहू विदेह कवन विधि जाने, कहू विदेह कवन विधि जाने, कहू विदेह कवन विधि जाने, कहूँ विदेह कवन विधि जाने, कहू विदेह कवन विधि जाने, कहूँ विदेह कवन विधि जाने। सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। महाराज दशरथ ने कहा दूतों, महाराज जनक ने मेरे पुत्रों को जाना कैसे? अब उनका प्रश्न सुन करके दूत मुस्कुराए। अब महाराज दशरथ को क्या पता कि जितनी विद्वता जनक जी में थी वैसी ही विद्वता और ज्ञान उनके दूतों में भी था। महाराज दूत की तो बात ही छोड़ो, मिथिला का चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई महिला हो, जितने ज्ञानी जनक जी थे उतना ही ज्ञान मिथिला के प्रत्येक प्राणी को था। आप विचार करो, सब लोग उतने ही बड़े ज्ञानी थे। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने से कुछ नहीं बोलता। मानसकार कहते हैं कैसे हैं मिथिला के लोग, तो बोले पूरा नर नारी सुभग सुचि संता, पूरा नर नारी सुभग सुचि संता, पूरा नर नारी सब पुनीतता। अरे धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, सब पवित्र थे, सब संत थे, सब धर्मशील थे, सब ज्ञानी थे, सब गुणवान थे। महाराज ये है मिथिला की विशेषता। दूत मुस्कुराए दशरथ जी के प्रश्न सुन करके। दशरथ जी ने कहा मैं प्रश्न कर रहा हूं, तुम लोग मुस्कुरा रहे हो। दूतों ने कहा महाराज आपने प्रश्न ही इतना बचकाना कर दिया, बच्चों जैसा प्रश्न कर रहे हैं आप। बोले मैं बच्चों जैसा प्रश्न कर रहा हूं? दूतों ने कहा हाँ महाराज। बोले क्या प्रश्न है मेरा बच्चों जैसा? दूतों ने कहा महाराज किसकी बात आप कर रहे हो? राम की। अरे महाराज आपके पुत्र तो ऐसे हैं कि जिनके प्रताप के समक्ष, जिनके यश के समक्ष चंद्रमा की चांदनी मलिन पड़ जाया करती है, जिनके प्रताप के सामने सूर्य अपनी दाहकता का परित्याग करके शीतलता प्रदान करने लगे, ऐसे राम के संदर्भ में आप पूछ रहे हो कि जनक जी ने जाना कैसे? अरे जनक जी क्या जानेंगे महाराज, उनको तो कोई जान ही नहीं सकता। ईश्वर को कोई जान सकता है क्या? ईश्वर को जाना जा सकता है क्या? नहीं जाना जा सकता। सही बात यही है कि ईश्वर को जाना ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता? वाल्मीकि जी कहते हैं राम तुम्हार स्वरूप, वाचन या गोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। वेद जिसका नेति नेति वचनों से निरूपण करते हैं, जो अगुण है, अखंड है, अनादि है, अगोचर है, निराकार निर्विकार, अचिंत्य सत्य चिंत स्वरूप चिंत महिमा चिंत्यानंत गुण संपन्न,
ऐसे परमात्मा को भला कैसे जाना जा सकता है? लोगों ने कहा तो फिर ये कैसा ईश्वर कि जिसको जाना ही न जा सके? शास्त्रज्ञों ने कहा कि अरे भाई, जिसको जाना ही न जा सके उसी को ईश्वर कहते हैं। जब जान ही लिया गया तो फिर ईश्वर किस बात का? बोले नहीं नहीं, वाल्मीकि जी तो एक जगह कहते हैं कि सोई जाने जह देह जनाई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो जितने वैदिक मंत्र हैं, सारे मंत्रों में, चाहे शुरू में, चाहे मध्य में और चाहे अंत में, प्रत्येक वैदिक मंत्रों में परमात्मा से सद्बुद्धि की ही कामना की गई है। ध्यान देना, किसी मंत्र के शुरू में, किसी के मध्य में, किसी के अंत में। गायत्री मंत्र ले लो, धियो यो न प्रचोदयात। इसका मतलब क्या हुआ? हे परमात्मा, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें या आप हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। प्रत्येक वैदिक मंत्रों में सद्बुद्धि की कामना की गई। क्यों? क्या बुद्धि के द्वारा ईश्वर को जाना जा सकता है? बिल्कुल नहीं जाना जा सकता। तो सद्बुद्धि क्यों मांगा जाता है? सद्बुद्धि के द्वारा हम सांसारिक पदार्थों का निराकरण कर सकते हैं। बुद्धि के द्वारा हम नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, पुरुषार्थ क्या है, प्रारब्ध क्या है, इन सारी वस्तुओं का हम निराकरण कर सकते हैं। भगवान को नहीं जाना जा सकता। बोले तो भगवान को जाना कैसे जा सकता है? तो वाल्मीकि जी कहते हैं, सोई जाने जह देह जनाई। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा परमात्मा को कदापि नहीं जाना जा सकता, किंतु जब वही ईश्वर अपने प्रकाश के द्वारा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करके अपने आप को जनवा देता है, तब वाल्मीकि जी कहते हैं, जानत तुम ही हो ये जाए। तुम ही 2 बार आया। तुम ही माने तो भ्यम, भ्यम मही आदेश हुआ। पाणिनि का सुपसुपा नियम लग गया महाराज। अब कुछ लोग तो नहीं समझ पाए, जो व्याकरण का, जिससे व्याकरण का भेंट नहीं हुआ, क्या समझेगा सुपसुपा नियम क्या है? जीव अपनी बुद्धि के द्वारा कभी ईश्वर को जान ही नहीं सकता। और यदि किसी ने जाना तो इसके पीछे कारण यही है कि ईश्वर ने उसकी बुद्धि को प्रकाशित करके स्वयं को जनवाया होगा, तब जाना महाराज। जैसे मीराबाई श्री कृष्ण को जान करके कृष्ण के लिए हो गई, गोस्वामी जी राम जी को जानकर राम के लिए हो गए। एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ जीव कभी ईश्वर नहीं होता, जीव कभी ईश्वर हो ही नहीं सकता। जीव अनेक, एक श्रीकंता। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सब जीव हैं। अब बताओ इसमें से ईश्वर कौन है? आप ईश्वर के अंश हो सकते, ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर को जान करके भी ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर ईश्वर है, जीव जीव है। तुम्हें तो भ्यम, भ्यम ही आदेश हो गया। मानो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, जब जीव की बुद्धि को प्रकाशित करके आप स्वयं को जन्मा देते हो, तो जीव आपको जानकर आपके लिए हो जाता है, अर्थात आपका भक्त हो जाता है, अर्थात आपके प्रति जीव के मन में समर्पण की भावना पैदा होती है। ये है स्थिति। अब हम ज्यादा व्याकरण नहीं बोलेंगे तो लोग घबराने लगते हैं कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। वैसे एक बात और बता दूं, आजकल एक बड़ा भारी दौर चला है, क्या पता है? जिस विद्वान, जिस वक्ता की कोई भी बात श्रोता के समझ में ना आवे, वो बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। हाँ, लोग क्या कहते हैं मालूम है ना, रे यार फलानी जगह गए रहे कथा सुने, इतनी हाई फाई क्वालिटी कथा रही कि कोनो बतिया समझ ही में ना आवत रही। इतना कठिन महाराज बोलत रहे कि समझ में औता ही ना रहा। तो आजकल ये दौर चला, जेकर बात तनिको समझ में नहीं आवे वो बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। पांडे जी बैठे हैं सीताराम। हाँ, लेकिन हम विद्वान नहीं हैं, इसलिए हम ऐसी बात करेंगे कि आपके खूब समझ में आवे। दूतों ने कहा महाराज, विदेह ने जाना नहीं, विदेह तो जान ही नहीं सकते राम को, राम ने जनवाया होगा तब महाराज विदेह ने जाना। इसलिए हमारा संदेश स्वीकार करें और बारात लेकर के यहाँ में अब चल पड़ी बारात महाराज अयोध्या से। ज्यादा व्याख्यान नहीं करेंगे, चली बारात अयोध्या से। किसी ने पूछा कि बाराती कितने थे राम के विवाह में? एक कवि ने बड़ा बढ़िया लिखा, कितने बाराती थे राम जी के विवाह में? बोले 20 कोटि हैं मतंग। मतंग माने हाथी, 20 करोड़ हाथी। तो जब 20 करोड़ हाथी हैं, 20 करोड़ हाथी के पीलेमान भी हैं, ध्यान देना। अब आप कैलकुलेट करो, अगर कंप्यूटर की स्क्रीन छोटा ना पड़ जाए तो बताना। बोले 20 कोटि हैं मतंग,
और 30 कोटि है तुरंग, 30 करोड़ घोड़ा। जब 30 करोड़ घोड़ा है तो 30 करोड़ घुड़सवार भी तो हुए, 60 करोड़ तो यही हो गए, और 40 इधर हो गए। 20 कोटि है मतंग, 30 कोटि है तुरंग। 20 कोटि है मतंग, 30 कोटि है तुरंग। पालकी 50 कोटि पैदल अपार है। 50 करोड़ पालकी, और एक पालकी में 4 कहार लगते हैं महाराज। 50 चौका कैलकुलेट करो भाई। 20 कोटि है मतंग, 30 कोटि है तुरंग। पालकी 50 कोटि पैदल अपार है। 60 कोटि चौबदार, वॉचमैन, बारात की सुरक्षा करने वाले सिक्योरिटी। 60 कोटि सोहई भाले बरदार। अरे राम के बारात की महिमा अपार है, राम के बारात की महिमा अपार है, राम के बारात की महिमा अपार है। क्या बात है, चली बारात। अच्छा, अयोध्या से मिथिला के बीच में जितने नदी, जितने नाले, बारात को आते हुए जान करके महाराज जनक ने सारे नदी नालों पर पुल का निर्माण करवाया। सोचो क्या संप्रभुता रही होगी, क्या ऐश्वर्य रहा होगा। अयोध्या से मिथिला के बीच में जितने नदी नाले पड़े, सब के ऊपर सेतु का निर्माण कराया। आवत आवत देख भानुकुल केतु, सरितन जनक बंधाए सेतु। एक बार कलकत्ता धर्मतल्ला मैदान में पंडित जी कथा कह रहे थे, मिथिला से आए थे, तो उन्होंने कहा मंच से कि तीनों लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई प्रवृत्ति नहीं, ऐसा कोई प्रकृति नहीं, ऐसा कोई जीव जंतु नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसका वर्णन रामचरितमानस में ना हो। एक बिहार के सज्जन थे, उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा महाराज मैं एक चीज ऐसा बताऊंगा कि उसका वर्णन मानस में नहीं है। अब पंडित जी चौंके कि जरूर कुछ न कुछ तो खोजा होगा आदमी, तभी तो बोल रहा। तो पंडित जी बड़े विनम्र भाव से बोले महाराज पहले तो आप ये बताओ कि आप हैं कहाँ के। बोले मैं छपरा जिला का हूँ। बोले अच्छा, क्या चीज ऐसा है जो मानस में नहीं है। उन्होंने कहा कि सेतुआ का वर्णन ना आएंगे। सेतुआ के विषय में कहता हूं लिखा बका। तब पंडितों जी बिहार से थे, मिथिला से, उन्होंने भी दिमाग लगाया। उन्होंने कहा हाँ लिखा है, तुमने ठीक से पढ़ा नहीं। बोले कहाँ लिखा है। बोले जब अयोध्या से बारात चली मिथिला के लिए तो गोस्वामी जी ने लिखा, आवत देखी भानुकुल केतुआ, अरे सरितन जनक घोराए सेतुआ। गजब गजब के लोग ऐसे। अब सोचो ऐसी तो स्थिति है महाराज। हाँ, सारे नदी नालों पर पुल का निर्माण करवाया। बहुत अच्छी व्यवस्था में, बहुत अच्छे देख रेख में बारात पहुंची मिथिला। अब मिथिला जब बारात पहुंची तो भाई आज भी बिहार का नियम है कि कोई भी नात रिश्तेदार संगी साथी कोई भी अतिथि आ जाता है तो उसको सबसे पहले दही और चूरा दिया जाता है खाने के लिए। अच्छा, दही चूरा दो ही प्रकार का होता है। कभी कभी तो लोग पूछ लेते हैं महाराज दही चूरा खाएंगे कि चूरा दही खाएंगे, दही चूरा खाएंगे कि चूरा दही खाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई दही चूरा कहो चाहे चूरा दही कहो, बात तो एक ही है। जो लोग नहीं परिचित होंगे बिहार से वो नहीं जान पाएंगे, तो हम परिचित हैं चूंकि हम हर साल जाते हैं 2-3 बार कथा कहने। तो एक बार हमने पूछा एक सज्जन से कि यार ये दही चूरा क्या है और चूड़ा दही क्या है। उन्होंने कहा महाराज यदि चूड़ा दही कहा गया तो इसका मतलब चूड़ा ज्यादा दही कम, और दही चूड़ा कहा गया तो दही ज्यादा चूड़ा कम। जिसका नाम पहले लो वो ज्यादा, जिसका नाम बाद में लो वो चीज कम। सबसे पहले दही चूड़ा आया अयोध्या वासियों को, बारातियों को खाने के लिए। गोस्वामी जी ने मंगलमय संकेत किए, बोले दही चूड़ा उपहार पारा, दही चूड़ा दही चूड़ा भरी भरी
कांवरी चले कहारा, भरी भरी कांवर चले कहारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। दही चूड़ा सबसे पहले बारातियों को दिया गया। अब अयोध्या वाले बेचारे दही चूड़ा कभी खाए नहीं, आज भी बहुत कम लोग जानते हैं इधर अवध साइड के लोग कि दही चूड़ा खाया जाता है। अब तो लोग खाने लगे, धीरे धीरे प्रचार हो गया, पहले तो कोई जानता ही नहीं था दही चूड़ा क्या होता है। अब जब बारातियों को दही चूड़ा परोसा गया तो काना फूसी होने लगी। किसी ने कहा यार ये कोई खाने की चीज है, बताओ बारातियों की सेवा ऐसे की जाती है। तब तक किसी ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, तुमको पता नहीं है, ऐसा है कि ये जो आया है ना, ये हमारे बारात में जितने हाथी घोड़े जानवर आए हैं उनको खाने के लिए आया है। जितना था दही चूड़ा सब हाथी घोड़ों को डाल दिया गया, बैल को, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, हाथी घोड़े सब जाते थे पहले बारात में ना, तो पशुओं को डाल दिया गया खाने के लिए। अच्छा ये बताओ कि एक बेटी के विवाह में बेटी के बाप के द्वारा दिया हुआ भोग पदार्थ जानवरों में बांट दिया जाए, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है महाराज। यह खबर धीरे धीरे रनिवास तक पहुंच गई। अपने राजमहल के कक्ष में बैठी हुई सीता जी ने भी सुना कि हमारे पिता के द्वारा भेजे गए भोज पदार्थ पशुओं में बांट दिया गया। सीता जी ने कहा अच्छा ठीक, वह बेटी ही कौन जो अपने बाप की मर्यादा को न बना के रखे महाराज। बेटी तो वो है जो अपने बाप के पगड़ी को कभी झुकने ना दे। हाँ, लिखा चंद्रशेखर मिश्र वाराणसी ने द्रौपदी खंड काव्य में, क्या परिवार कैसा होना चाहिए। बोले भूइया समाई समान यस बाप रहे, भूइया समाई समान यस बाप रहे, भय हरे भाई मन विमल विचार द, बस में सपूत रहे बाल में यकूत रहे, और छोट बड़ जस रहे तैसा ही दुलार द। अरे बाप कई पगड़िया जे ऊंच राखै सभवा में, बेटी अस बेटी दूह कुल उजियार द, और जावने के देखी देखी देवता तरसी जाले, विधि जदि जन्म दत ऐस परिवार द, विधि जदि जन्म दत ऐस परिवार द। जानकी जी ने सुना मेरे पिता के द्वारा भेजे गए भोग पदार्थ पशुओं में वितरित कर दिए गए, बुलाया सिद्धियों को, तमाम रिद्धियां सिद्धियां आके खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के क्या आदेश। सीता जी ने कहा जितने बाराती आए हैं ऐसी सेवा करो कि आज तक ऐसी सेवा किसी की ना हुई हो। अब मड़ियों से जड़ित सोने की थाल में 56 प्रकार के अनेकानेक प्रकार के व्यंजन लेकर के, स्वर्गलोक के वैभव को भी लजाने वाले वह व्यंजन लेकर के सिद्धियां जितने बाराती सबके सामने उपस्थित हो गई, एक एक सिद्धियां। गोस्वामी जी लिखते मंगलमय लेखनी चली। बोले सीधी सब सिय आयसु अकनी, गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख, अरे सूरपुर भोग विलास। जो लोग महाराज जनक के द्वारा दिए हुए भोग पदार्थों को पशुओं में बांट करके निंदा कर रहे थे, अब वही सारे लोग प्रशंसा कर रहे हैं। कैसे? बोले सकल, बोले विभव भेद कछु को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना, ओ विभव भेद को कछु न जाना, सकल जनक करी करही बखाना, सकल जनक करी करही बखाना, सकल जनक करी करही बखाना। क्या बात। विभव भेद कछ कोहु काहु न जाना, सकल जनक करी करही बखाना। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। वाह भारत क्या बात है, सेवा हो तो ऐसी हो, व्यवस्था हो तो ऐसी हो, नहीं तो ना हो।
अब लोगों को क्या पता कि ये सब सिद्धियां थी। किसी बाराती ने किसी सिद्धि से पूछा कि देवी आप कौन हो? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जय। थोड़ा सा हलचल तेज हो गई है भाई, क्या बात है, शांति बनाइए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ज्यादा समय है भी नहीं, 1 घंटे का समय बचा है, थोड़ा सा शांति बनाएं आप सीताराम। तो कुछ मर्म समझ में नहीं आया कि ये सेवा हो कहां से रही है। किसी बाराती ने पूछा सिद्धियों से कि देवी आप हो कौन? सिद्धियों ने कहा भाई हम जानकी जी की नौकरानी हैं। सारे अयोध्या वासियों ने कहा वाह क्या बात, जब नौकरानियां तीनों लोग के सौंदर्य को लज्जित कर रही हैं तो महारानी कैसी होंगी, ये तो कल्पना ही की जा सकती है महाराज। बहुत अच्छे ढंग से सारे बारातियों का स्वागत सत्कार हुआ और राम जी सुंदर अश्व पर सवार होकर के मड़ियों से जड़ित स्वर्ण की लगाम पकड़ करके नाना प्रकार से अश्व को नचाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और विवाह मंडप के नजदीक पहुंचे, सन्निकट पहुंचे। मिथिला की सखियां आई, सुनैना जी आई हाथ में आरती की थाल लेकर के, और एक सखी ने कहा कि अरे हे सखी तनी पाहुन सरकार के आरती उतारल जाए नू। कैसे? तो सखी धीरे धीरे आरती उतार रही है और बाकी सखियां गा रही हैं मधुर मधुर क्या? अरे रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के, जगबंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतार रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतार रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतार रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारा रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के, जगबंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारा रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारा रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारा रघुनंदन दुल्हा के। हीरा के हार मऊरलर मोती है, 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 अरे चपकन चारू पियहुती धोती है, चारू पियहुती धोती रे, चपकन चारू पियहुती धोती है, चपकन चारे
कजरवा अलग घुघराली काली नयन कजरवा अलग घुघराली नयन काली कजरवा अलग घुघराली काली नयन कजरवा अलग घुघराली काली अरे कानवा में कुंडल सोहई होठवा पे पान की लाली कनवा में कुंडल तोहे होठवा पे पान की लाली कनवा में कुंडल सोहे होठवा पे पान की लाली कनवा में कुंडल तोहे होठवा पे पान की लाली अरे चमके हो ये चमके लीला पे लाल लाल चंदन दुल्हा के चमके लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के ए सखी